हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 28 ऑफ अक्टूबर और दिन जो है काफ़ी अच्छा था। इस टाइम पे बहुत अच्छी धूप लगी थी। सो आज मैंने अपने जैसे ही हम लोग पिछले कल जो है पहुँचे चंडीगढ़ से, वैसे ही जो है नेक्स्ट डे थोड़ा कपड़े वॉश करने के बाद सोचा कि चलिए थोड़े से ना अपने सर्दी के कपड़े निकाले जाएं, धूप लगाई जाए, क्योंकि पड़े पड़े ना थोड़ी सी जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है कपड़ों से। बहुत टाइम हो गया था पिछली सर्दी से जो है अभी निकल रहे थे कपड़े। तो आज जो है हस्बैंड में और अपने मैंने बाहर निकाले हैं जो भी विंटर के वार्म कपड़े थे सारे निकाल दिए हैं। और हालत बहुत ख़राब हो गई थी, आने जाने में ही जो है बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। आधी तो इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे समर के जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना उन्हें मैं निकाल रही हूँ, इसमें विंटर के डाल रही हूँ। सो जो भी मैसीनेस है ना उसे मतलब ये धूप से निकाल के ले आई थी मैं कपड़े। और वहाँ पे जो मेरे वाला है उसे भी मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे आदि को ना उसकी बास्केट दे रखी थी ताकि वो बिज़ी रहे, खेलता रहे, बट उसे हर एक चीज़ मुझे दिखानी थी, उसे बिज़ी रख रही थी। तो सफ़र में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी आदि की भी, इसे भी वॉमिट हुई और 1-2 बार जाते जाते। बड़ी खुशी होती है जब जाने का होता है, पर मन बहुत ख़राब हो जाता है अगर बच्चा इस तरह से मतलब या अपनी तबीयत ख़राब हो जाए। तो एक्साइटमेंट मुझे बहुत होती है, बट कुछ टाइम पे बाद ना एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो वापस आके तो बहुत बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हेडेक ही है मुझे, आज भी हेडेक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज है 28 ऑफ अक्टूबर। हम लोग जो है वो पिछले कल ही पहुँचे हैं, मतलब हम एक दिन पहले पहुँच गए, 26 की नाइट को हम पहुँचे हैं। अभी जो है ना मैं जस्ट कपड़े वगैरह फोल्ड करके फ्री हुई हूँ। वो देखिए गर्मी के कपड़े सारा ढेर लग गया है, और वो थोड़ी बहुत आदि के लिए उसमें शॉपिंग की है, वो कपड़े हैं। और बाकी जो है ये सर्दियों के मेरे कोटी वगैरह भी मैंने हस्बैंड के जो है वो सेट करके रख दिए हैं वहाँ पे उस कोने में, और इनके गर्मी के कपड़े वो पैक कर दिए, ऑर्गेनाइज़र में डाल दिए हैं। बस अब बेड बॉक्स में डालने अब मैं सोच रही हूँ, हस्बैंड का वेट करती हूँ, तो उसके बाद ही जो है उनके कपड़े जो है उनको पूछ के ही जो जो रखने हैं वो रख लूँगी। और कल मैं अपनी अलमारी के भी सारे गर्मियों के कपड़े ना वो ऑफ़ कर दूँगी मतलब। अभी मेरा ये काम था। पिछले कल थोड़े कपड़े वॉश किए, और मुझे ना होता है ना सफ़र से आके, पिछले कल तो ऐसा लग रहा था कि मैं सफ़र में ही हूँ, सर इतना घूम रहा था। और अभी ना टाइम हो रहा है 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। मैं सोचूं लंच बना देती हूँ कि अभी मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ा सा। आदि जो है वो मैंने उसकी दादी के पास पकड़ा दिया है, और मैं उस बीच में ना थोड़े बहुत कपड़े सेट करी थी। अब जाके आदि का थोड़ा बेड साफ़ हुआ है और वो कपड़े मैंने वहाँ रख दिए हैं। अदरवाइज इतना ढेर लगा था मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मैंने ना सुबह ही निकाल दिए थे सारे कपड़े, और मैंने सोचा चलिए थोड़ी धूप लग जाएगी, और थोड़ी स्मेल तो वैसे होती नहीं है, बट कई बार होता है ना, मतलब थोड़ी डस्ट वगैरह बैठ जाती है बेड बॉक्स में भी, तो उस तरह से वैसे तो मैं ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर रखती हूँ। इनको भी मैं ऑर्गेनाइजर में डाल दूँगी जो गर्मी के हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो अच्छे से निकाल सकते हैं। मैंने बहुत मंगाए थे ऑर्गेनाइजर, सारे एडजस्ट हो गए हैं, 2 बच गए हैं, वो अलमीरा के गर्मियों के कपड़ों के लिए है। बस यही था हमारा छोटा सा वहाँ का विज़िट। हम सिर्फ, आपको पता है कि दिवाली सेलिब्रेट करने गए थे, क्योंकि यहाँ घर का भी काम चला है। मैं आपको दिखाऊंगी, शाम के टाइम जाऊंगी टेरिस पे, तब थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी काम हो चुका है। हमारी एब्सेंस में भी जो है वो मिस्त्री आए थे। होता है ना अपने बगैर फिर होता नहीं, हम सब लोग वहाँ पे थे, तो इसीलिए हमारा जो टूर था छोटा सा था, छोटी सी ट्रिप थी। आदि ने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा सफ़र में आने जाने में थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा था, बट इट्स ओके। अभी हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ देखते हैं फिर से। वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। कोटी पहन लिया, आदि के भी वार्म कपड़े वो उसको पहना दिए हैं, नीचे तो सिंगल शर्ट पहनाई थी उसे। चलिए फिर अब करते हैं हम अपने लंच की तैयारी। लंच में मलका की दाल बनाएंगे, सिंपल सी, पिछले कल की सब्जी बची है, आदि के लिए हो जाती है ना। बाकी देखती हूँ आदि को मूंग दाल की सेपरेट बनाती हूँ खिचड़ी, देखती हूँ जैसा भी बनता है। चलिए चलते हैं किचन और करते हैं अपने लंच की तैयारी, और बैक टू रूटीन। घूमना फिरना भी हो चुका, थोड़ा सा फ्रेश हो गया माइंड भी।
और चलिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ज़्यादा मैंने नहीं ली है, वो मैं आपके साथ कभी अभी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी बिल्कुल पैक है, वो देखिए सारा सामान पैक है वहाँ पे। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं लिया, हस्बैंड और मैंने बिल्कुल नहीं शॉपिंग की, क्योंकि हमारे पास इतने कपड़े हैं विंटर के, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं फालतू उन चीज़ों में मनी वेस्ट करूँ, और सिर्फ 2-3 मंथ्स की होती है, जाना कहीं नहीं होता है सर्दियों में। और आई एम रियली एक्साइटेड कि इस बार जो है हमारे जो इंटरनेशनल फेयर है लवी, वो रामपुर में होने वाला है 4 साल बाद, क्योंकि लॉकडाउन था 3 सालों में, तो ये जो है ईयर होने वाला है। और आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि लवी एक ऐसा है ना, मतलब पहले से देखते आ रहे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत बड़ा सा फेयर है, इंटरनेशनल फेयर है। सो इस बार मैं एक्साइटेड हूँ, आदि को भी जो है घुमाऊंगी। तो चलिए फिर करते अपने चुटपुट से काम। और मैं क्या कह रही थी कि अपने लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे इस तरह से शॉपिंग स्टोर में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अपने ड्रेसेस अच्छी थी, बट अभी विंटर आने वाले तो ड्रेसेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऑनलाइन, आपको पता है मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। आदि के लिए मुझे V2 में काफ़ी अच्छा स्टफ लगा, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। प्रॉपर मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं लगा। बट वहाँ पे चीज़ें और प्राइस बहुत अच्छा मिलता है गाइस। अगर आप इस तरह से कहीं भी जाएँ चंडीगढ़ में, कहीं भी, चाहे कहीं भी, V2 इज़ द बेस्ट फॉर बच्चों की शॉपिंग, प्राइस वाइज, रेंज वाइज। बाकी जगह पे प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, बट क्वालिटी वैसी अच्छी नहीं होती। बट विशाल जो मेगा मार्ट से है, वहाँ पे आपको बच्चों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। सो ज़्यादा चीज़ें नहीं लाए, आदि को थोड़ी बहुत चीज़ें लाई, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है विंटर की। कुछ एक मुझे चाहिए थी और वो हम लेके आए। चलिए फिर बातें बहुत सारी हो गई, चलते हैं। आके ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब तबीयत ऐसे ही लग रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा है। और तो उस बीच में ना तो कुछ ज़्यादा ऐसे बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मलका की दाल सोचा यही बना लेती हूँ, और लाइट होती है। आदि को मैंने खिचड़ी लगा दी है, और साथ ही साथ जो है चपातियाँ भी लगा दूँगी। मलका की दाल ऐसी है ना, मतलब मसूर की दाल मलका ज़्यादा बैठा है मुँह में, होता ही है ना, कोई वर्ड बैठ जाता है, वैसे मसूर की दाल। ये ऐसी दाल है जो जल्दी बन जाती है जब आपका ज़्यादा कुछ बनाने का मन ना हो। और मुझे ना इस टाइम पे भी बहुत हेडेक हो रही थी, तो मतलब बड़ी मतलब हैप्पीनेस के साथ हम गए थे दिवाली के दौरान, और जो है मतलब आते ही जो है फिर से हेडेक शुरू हो गया। अभी 1-2 दिन ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम गाड़ी में ही है, हम घूम ही रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, और लंबा सफ़र है, यहाँ से चंडीगढ़ का बहुत लंबा सफ़र है। और जाते हुए तो बहुत आदि की तबीयत ख़राब हुई थी, आते हुए हमने फिर भी बीच बीच में जो है गाड़ी रोकी, तो थोड़ा बहुत उसे बाहर निकाला, हवा देते रहे, नहीं तो मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी जाते हुए। शिमला तक का तो बहुत ही अजीब सा रोड लगता है, मतलब हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं, तो उस वजह से तबीयत ख़राब बहुत होती है। आज भी ना बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और बस यहाँ पे ना मैंने आदि के लिए जो धान के चावल होते हैं ना, उन्हें छांट रही हूँ, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे के लिए। और ये हिमाचल में मिलते हैं, कहीं भी आपको शॉप में मिल जाएंगे, जो मोटे चावल होते हैं, बहुत ताकतवर भी हमारे यहाँ बोलते हैं इन चावल को। पहले तो अपने होते थे, अब जो हैं मार्केट से ही लेके आते हैं, बाज़ार से ही। शायद पंजाब में भी बहुत होता है धान, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे मतलब वो पानी वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे आप लोगों में से जिसके होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मतलब जो अभी उगाते हैं इनको। हमारे तो यहाँ पे बंद हो गया ये वाला सिस्टम धान उगाने का। तो इस तरह से होते हैं, देखिए चावल बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए ना, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा, और हेल्दी भी होते हैं बहुत। ऊपर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे ना काम हो चुका है, अभी आई हूँ जस्ट मैंने भी अभी देखा है, मतलब पिछले कल हम आ गए थे, बट ये देखिए बाहर बहुत अजीब सी हालत हुई है। थोड़ा बहुत ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से ना अभी मतलब मैं आज ही ऊपर आई थी, पिछले कल तो बिल्कुल मन नहीं करा था आने का। तो यहाँ पे मैसीनेस देखिए कितना ज़्यादा, अंदर बोलते हैं ना कि खलारा मचा रखा है। हमारे जो बिलासपुरी लैंग्वेज है वो मैंने थोड़ा बहुत सीख ली है। तो ये देखिए ये वाला काम यहाँ पे हो गया है, सीलिंग में पीओपी वगैरह अच्छे से हो गई है। ये हॉल का एरिया है, तो वहाँ पे 2 जो है जगह पे होनी थी, तो वो दोनों जगह पे हो गई है। और जो प्लस्तर का काम है वो हमने इससे पहले कर दिया था। तो इस तरह से है कुछ, देखिए किस तरह का मतलब लग रहा है। बट पीओपी बहुत अच्छी लग रही थी, क्लीन हो गया था बिल्कुल पूरा। बट इधर उधर देखिए कितना ज़्यादा मतलब
ख़राब हो चुकी है हालत। एक्चुअली हमारे यहाँ विंटर शुरू हो रही है अब, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना नेक्स्ट मंथ से, तो हम सोच रहे हैं जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और ये एक रूम है वहाँ पे की है, अब एक रूम बचता है, वहाँ रहती है, बाकी फिर हो गया है। और नेक्स्ट फ्लोर पे जो है, इससे ऊपर वाला फ्लोर टॉप फ्लोर है, वहाँ पे भी काम चला है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। कोई पूछ रहा था कि आप उसको दिखाइए, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी उसको, उस पर कितना काम है, क्योंकि बहुत ऊपर है ना टॉप में, तो जाने का मन नहीं करता है ऊपर, यहीं तक हम आते हैं यहीं से वापस। तो ये वाला रहता है सिर्फ, ये वाला रूम। तो बस ये इसको करना बाकी है, बाकी जो है ऑलमोस्ट हो गया है। जो यहाँ पे तो ना नीचे फ्लोर पे भी टाइल्स हैं वो लग गई है, और बस ये वाला सेक्शन हो गया है। उस वाले फ्लोर टॉप फ्लोर को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जब जाऊंगी तो ज़रूर शूट करूंगी। तो ऊपर जाने का मन ही नहीं करता है। सो सबसे ज़्यादा जो टफ़ काम होता है ना, वो गाइस घर का होता है, स्पेशली जब आप बिल्कुल तसल्ली से बना रहे हो तो बहुत टाइम भी लगता है। तो हमें जो है समझिए कि 2 महीने हो गए हैं जो है थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, और अभी तक जो है ख़त्म तो समझिए कि अभी 50% भी नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो। और क्योंकि जो प्लस्तर का काम था वो होना था, सबसे टॉप में हमने चिनाई जो है ना वो पहले कर दी थी, बहुत पहले, मेरी मैरिज से पहले ही हो रखी है वहाँ पे। सिर्फ इस वाले फ्लोर पे पहले चिनाई की, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, फिर जो है ये वाला रूम रहता है इलेक्ट्रिशियन का काम, वहाँ पे पीओपी होनी है। बाकी हॉल और एक रूम है वो डन हो चुका है, और इससे ऊपर वाले फ्लोर में वहाँ चला है प्लस्तर का काम। सो वहाँ तो मैं जा नहीं सकती हूँ। सो ये देखिए पीछे मैस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, नीचे भी पाँव में ना मिट्टी मिट्टी है, जो मैंने सोचा चलो देख के भी आती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कितना काम हुआ है। अभी जो है यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इंटीरियर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाहर का काम तो हो गया है। सो चलिए फिर चलते हैं नीचे। ज़्यादा देर ना ऊपर रहने का मन ही नहीं करता है, फटाफट से मन करता है कि बस देख के आ जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है ना, पूछो मत। कि फ्लोर तो समझिए आप बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे हो रहा था, आदि उठ गया था शाम के 5:30 बजे के आसपास का टाइम। तो आज जो है ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने ऑफ दे रखा था, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत हो रही थी, मेरी हालत नहीं थी, तो आज मैंने आदि के साथ टाइम स्पेंड किया। अब मैंने इसे ना शूज़ पहनाना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा वॉक कर सके, और चलता है बहुत ही अच्छे से, और खुश होता है जब मैं इसे इस तरह से चलाती हूँ। और बड़ा भी काफ़ी हो गया, मतलब साल से ऊपर होने लगा है। तो पीछे ना एक्चुअली हंसी आ रही थी मुझे, बालकनी में ना एक छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, और बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। इस तरह से इसने चलना शुरू कर दिया है अपने, जो है इंडिपेंडेंटली, जो है ये 5-6 कदम चलता है, ज़्यादा नहीं। और मेरे साथ जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके बच्चे हैं तो इसकी एज के, तो वो चलना भी शुरू कर दिया है। आदि को दिक्कत ये है कि बाहर आजकल घर का काम है, तो हम इसे नीचे नहीं छोड़ते हैं ज़्यादा खुला, और रूम भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम इसे इस तरह से, इसलिए हमने ज़्यादा गोदी या फिर वॉकर में बिठा के रखते हैं। बट अब मैंने सोचा कि चलिए शाम शाम को ना एक एक घड़ी या थोड़ा थोड़ा टाइम जो इस तरह से वॉक कराना ज़रूरी है। सो छोटा सा व्लॉग था गाइज़, उम्मीद है पसंद आएगा। आज बिल्कुल हालत नहीं है, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। लॉट्स ऑफ लव गाइज़, बाय बाय।